देख रहे हैं एक महिला है जो फूलपुर से चुनाव लड़ी थी। फूलपुर की बात करें तो बड़ी चर्चा में है, और फूलपुर की बात करेंगे तो सीधा सीधा आपका नजरिया जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तरफ जाएगा, क्योंकि उनकी संसदीय सीट रही है और वहां से चुनाव लड़ी। इनके बारे में बता दें तो इनके पति डीआईजी थे, रिटायर, और ये उनकी पत्नी है, मृदुला सिंह नाम है इनका। ये चुनाव लड़ी थी विधानसभा का, और हालांकि आज ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के माननीय बाबू सिंह कुशवाहा का आज कार्यक्रम था, कार्यकर्ता सम्मेलन था, और खास तौर पर हम बात करें तो कार्यकर्ताओं को बुला करके चुनावी चर्चा, ये जो चुनाव बीता है उस पर जो है चर्चा करनी थी और उनको मोटिवेट करना था। तो सीधे तौर पर हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हम करेंगे कि केशव जी का क्या हाल है? केशव जी का हाल तो आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता। मीडिया उनको काफी अच्छा इस वक्त उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है कि शायद उनको उप मुख्यमंत्री फिर बनाया जाए। लेकिन मेरा अपना विचार है और मेरा अपना जहां तक सोचना है, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि जब उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था और सभी समाज, ओबीसी समाज ने भरपूर वोट किया था और इसी लालच में किया था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी उस वक्त उनको मुख्यमंत्री ना बना के उप मुख्यमंत्री बनाया, और उप मुख्यमंत्री के नाम पर कुछ भी नहीं बनाया, वो तो एक मंत्री की तरह पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट संभाले। तो अब आप कह रहे हैं कि वो उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो बहुत हर्ष की बात होगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा होगा। भाव बढ़ा है तो हम तो साफ तौर पर ये समझ सकते हैं कि वो आपकी पार्टी की ही देन होगी और बाबू सिंह कुशवाहा की कहीं ना कहीं देन होगी, क्योंकि अभी मीडिया में भी आ रहा, सुर्खियों में ये बात आ रही है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो 2024 में स्थिति बड़ी खराब होगी भारतीय जनता पार्टी की। तो क्या लगता है कि सच में आपने भाव बढ़ा कर रखा? जी जी, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर उन्हें कोई मान नहीं दिया तो 2024 में उसका रिजल्ट तो मिलेगा, क्योंकि आज भी ओबीसी समाज उनसे बहुत जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि अगर उन्हें इस तरह का कुछ पद दिया जाएगा तो कुछ उनकी स्थिति ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता। अब जैसे हम लोग की जन अधिकार पार्टी जो है, इस वक्त ओबीसी समाज जो भी है, जितना हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी से जुड़ रहा है, क्योंकि मैं फूलपुर से जब इलेक्शन लड़ी और लोगों के बीच में गई तो वहां पे मैंने देखा कि जो ओबीसी समाज है वो बड़े मजबूरी में वोट कर रहा था ये सपा को। और उनका ये था कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन के तौर पे हम लोग उनके सम्मुख रहे और वो हमें वोट बहुत अच्छा देते। लेकिन कुछ कारण ये था कि कुछ को ये था कि सपा को जिताना है, और कुछ का ये था कि हमें जो है भाजपा को हराना है, इसलिए कुछ वोट इधर उधर कन्वर्ट हो गए। लेकिन 2024 में बहुत अच्छा परफॉर्म जन अधिकार पार्टी करेगी, क्योंकि जो एक बेस तैयार करना था वो हम लोग तैयार कर चुके हैं। और हमने देखा है कि वहां की जहां जहां भी हम लोग इलेक्शन लड़े, सारी जनता जो है अब ये समझ गई है कि सपा को वो जिता नहीं सकती और भाजपा को हरा नहीं सकती है। इसलिए वो बिल्कुल पूरी तरह से तत्पर है, क्योंकि इलेक्शन के बाद भी हम लोग जब गए अपने अपने क्षेत्र में तो सब ने इस बात को माना कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, और आगे 2024 और आने वाले विधानसभा चुनाव में हम जरूर आपके लिए ही काम करेंगे और आपको ही वोट करेंगे। क्योंकि मुझे जिस तरह से बरगलाया गया उस वक्त हमें समझ में नहीं आया, इसलिए हमने वोट जो है भाजपा को कर दिया। अभी आपकी क्या तैयारी है अभी, और उम्मीदें हैं कि अभी विधानसभा चुनाव लड़ी है, विधानसभा चुनाव बीत गया, तो क्या अभी आगे चुनाव लड़ने का मन है? अगर मान लीजिए शीर्ष नेतृत्व ये चाहता है, क्योंकि देखिए अमूमन तौर पर हम ये चीज और बता दें कि जो पार्टियां हैं, पार्टियों में बहुत सारी पार्टियां हैं जिनको कैंडिडेट्स नहीं मिल रहा है, और साहब जन अधिकार पार्टी की हम बात करें तो देख रहे हैं इतने इतने धुरंधर लोग मिल जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े कैंडिडेट्स। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। हालांकि भले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, लेकिन आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक जो है बहुत बड़ी पहल है, जन अधिकार पार्टी को लोग मिल रहे हैं और जनता जुड़ने का प्रयास कर रही है, जुड़ रही है। तो क्या और उम्मीदें हैं आगे चुनाव लड़ने? उम्मीद ही नहीं, हमें पूरा विश्वास है। इसलिए क्योंकि देखिए, कभी भी आपने भी देखा होगा कि सपा पार्टी जैसे अभी है वैसी ही नहीं रही। और आज से 10 साल पहले भाजपा की क्या स्थिति थी, वो 1-2 सीट भी निकालने में सक्षम नहीं होती थी। लेकिन आज उनकी स्थिति क्या हुई, तो वही प्रयास हमारा भी चल रहा है, वही टाइम हमारा भी आएगा। कभी मुलायम सिंह साइकिल से चलते थे, उनको ये लगता था कि सपा पार्टी इतनी बड़ी वो खड़ी कर लेंगे, ऐसा नहीं था। भाजपा को भी 10 साल पहले जब 2 सीट नहीं मिलती तो क्या वो उन्होंने प्रयास किया ना, वो प्रयास हमारा जारी है और 2024 में इसका रिजल्ट भी मिलेगा। तो हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है और हम लोग वैसे ही काम कर रहे हैं। हम लोग विधानसभा चुनाव के बाद बैठे नहीं है, लोकसभा की पूरे लोग तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, आपने देखा होगा कार्यकर्ता कितने उपस्थित हुए और सब कह रहे हैं कि मान लीजिए आप आगे बढ़िए, बाकी तो हम लोग साथ हैं।
तो लोकसभा चुनाव में हम दिखाएंगे कि जो हमारी तैयारी विधानसभा की थी उसका रिजल्ट अब देखिए आप। चलिए, हम बात कर रहे थे, मृदुला सिंह हमारे बीच में थी और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं और बाबू सिंह कुशवाहा को संगठन का नेता कहा जाता है, जिनका कार्यकर्ताओं पर सबसे अधिक फोकस है, क्योंकि जानते हैं जब पार्टियां जब आगे बढ़ने लगती हैं तो कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके बहुत सारे ऐसे लोगों को, धनाढ्य लोगों को चुनाव लड़ाया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं बाबू सिंह कुशवाहा ने अपने कार्यकर्ताओं पर इस समय भाग्य आजमाया, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह का जोश आप देख रहे हैं उनके जो कार्यकर्ताओं में, उनके जो नेता हैं ये बार-बार, हालाँकि चुनाव हारने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, बहुत सारी जगहों पर तो नोटा से भी कम वोट मिला है, लेकिन कार्यकर्ताओं के, नेताओं के हौसले में कोई कमी नहीं है। फिर अभी और बात कर लें फिर। हाँ, बताएँ, बताएँ। मैं एक चीज ये कहना चाहूँ कि अगर रिजल्ट अच्छा आता तो शायद हम उतने उत्साह के साथ ना करते, क्योंकि जब रिजल्ट अच्छे आते हैं तो आदमी बैठ जाता, सोचता अब तो हमारे रिजल्ट अच्छे हैं। लेकिन रिजल्ट जब अच्छा नहीं होता ना तो फिर आदमी का और उत्साह बढ़ता है कि जो कमियां हैं उसको निवारण करके और उसको और अच्छे से अच्छा किया जाए।